श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो इंसान अपने दर्द को सहकर मुस्कुराना सीख लेता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। क्योंकि आंसू बहाना आसान है, मुस्कान में शक्ति छिपाकर आगे बढ़ना यह केवल दृढ़ आत्माओं का काम होता है। संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन गिर कर उठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि हार से डरने वाला कभी भी जीत नहीं सकता। रास्ता कठिन लगे तब याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। अंधकार स्थायी नहीं है, सिर्फ धैर्य ही तुम्हें रोशनी तक पहुंचा सकता है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, वरना आने वाला अवसर खो दोगे। जीवन नदी की तरह है, जो बहना जानती है वही साफ और निर्मल रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम और कठिन परिस्थिति में यह मोह किस प्रकार प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह मोह ना तो श्रेष्ठ है और ना ही स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति और यश देने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका यह तो पूर्णतः असमय की बात है। इसलिए अपने शत्रुओं को मोह दिखाने के लिए अर्जुन जैसे कार्य कैसे कर सकते अर्जुन तुम ऐसे कार्य कैसे कर सकते हो? अपने कर्म से अगर हम मोह छोड़कर या किसी और कारण से हताश होकर बैठ जाएं तो यह उचित नहीं है। हमें कभी लाभ होता है, कभी हानि। हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे धनुर्धन के लिए यह उचित नहीं है, यह सही नहीं है कि इस तरह मन की कमजोरी दिखाओ। श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं, जो धर्म कहता है वह कर्म तो करना ही चाहिए। युद्ध भूमि में अपने विरोधी पक्ष से डरकर या संबंधों को महत्व देकर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर कर्तव्य छोड़ देना सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी आशंका सताए तो हमें भी सही बात याद रखनी चाहिए। मन की दुर्बलता छोड़कर हमें केवल यह कर्म के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं। अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किस प्रकार भीष्म पितामह से लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए पूज्य योग्य हैं, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन यह स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भ्रमित हूँ और अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे बताइए, क्योंकि गुरु ही एक सहारा होता है और आप मेरे गुरु हैं। गुरु से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ खुलकर कह देना चाहिए, तभी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कर्म योग में से क्या सर्वश्रेष्ठ है। संसार के रहते हुए भी वे सब में है, संसार के मिटने पर भी वे नहीं मिटते बल्कि सदा विद्यमान रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ भगवान ही है, बाकी सब प्रपंच है। इसको समझने के लिए शास्त्र और उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे सोने से बने हुए सब गहने आभूषण सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही हैं। ठीक वैसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब सार भगवान ही है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ देते हैं। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेबस, कभी निर्मल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। प्रथम आर्त
दुख से निवृत्ति चाहने वाले, द्वितीय अर्थ थी धन संपदा चाहने वाले, तृतीय जिज्ञासु केवल मुझे चाहने की इच्छा वाले, और चतुर्थ ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले। आइए इसको थोड़ा समझ लें। प्रथम यानी आर्थ, भक्त प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं। कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती रही और कष्ट पाती रही, परंतु जब वह सहारा छोड़कर अन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे साथियों और हाथियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्राह से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारा छूटने के बाद जब वो ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्रह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। भगवान महापुराण में सुखदेव जी से कहते हैं, आर्थ भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है। कारण कि जब उस पर आफत आई, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया कि भक्ति जिसको अपनी सुख सुविधा के लिए, धन शांति प्राप्त करने के लिए इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे से नहीं, ऐसे भक्त आर्थ कहलाते हैं। तृतीय यानी जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त वह है जिसमें भगवान को जानने और भक्त शक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जा सकता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। चतुर्थ यानी ज्ञानी व्यक्ति। श्रीमद् भगवद गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी माना जाता है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है। वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जब अर्जुन ने अपने परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा, तो वे गहरे दोहक और कर्तव्य संकोच में आ गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यह अधर्म है, इससे मुझे केवल दुख मिलेगा। वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और धर्म का गहन ज्ञान दिया। उसके मुख्य उपदेश निम्नलिखित हैं। आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर और अजर है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह नष्ट नहीं होती। कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। समस्त योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि सफलता और असफलता
सुख और दुख में समान रहना चाहिए। साथियों, संपूर्ण भगवद गीता और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।